नमस्कार, मेरा नाम है नेहा धर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस कथबात में। किसी ने क्या खूब कहा है, रोना भी कितना आसान था कभी, हंसना भी आजकल कितना मुश्किल सा लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अगर हम एक दूसरे की जिंदगी को पैसे के मायने में तोलें तो शायद हम में से कई लोग अपने आप को अमीर कहेंगे, मगर वहीं अगर हम एक दूसरे की जिंदगी को वक्त के मायनों में तोले, खुशी के मायनों में तोले, तो शायद हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को गरीब पाएंगे। तो क्या है वो बहुमूल्य दौलत जो उस गरीबी को मिटा सकती है? कौन सा नुस्ख है वो जिसके इस्तेमाल से हम इस गरीबी और हमारे समाज में फैली हुई अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं? वो इलाज है हंसी का इलाज, और वो बहुमूल्य दौलत है हमारे सभी वो फनकार जो अपनी काबिलियत से, अपनी कोशिश से और अपनी मेहनत से हमारी जिंदगी में हंसी की का रस घोलते हैं और हमें हमारे समाज के अनेकों पहलुओं से अपने हंसमुख अंदाज से रूबरू कराते हैं। आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी इस कथबात के आज के मेहमान एक ऐसे ही नामी और सफल कश्मीरी फनकार और कॉमेडियन हैं जो किंग ऑफ कॉमेडी स्वर्गीय श्री जसपाल भट्टी जी को अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने डीडी कशीर से लेकर बॉलीवुड तक अपनी फनकारी का जादू बिखेरा है और जो हमें ये विश्वास कराने में सक्षम रहते हैं कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और इनका तारुफ मैं इन्हीं के शब्दों में करना चाहूंगी कि जिसमें रखते हैं हम कपड़े उसे कहते हैं अलमारी, जिसमें रखते हैं हम कपड़े उन्हें उसे कहते हैं हम अलमारी, जो फोन से लगे होते हैं उन्हें कहते हैं बीमारी, जो करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत उन्हें कहते हैं बिहारी, और जो हम सभी को मजबूर करते हैं हंसने पे उन्हें कहते हैं हमारे आज के मेहमान श्री अनिल कौल चिंगारी। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस बात में। थैंक यू मैम, माय प्लेजर। जी, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए अपने सभी दर्शकों के लिए आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि आप कश्मीर के किस हिस्से से आते हैं और किस तरीके से एक फनकार ने आपके अंदर वजूद पाया, कैसे आपने अपने इस फन को पहचाना और किस तरह से आपने कश्मीर से लेकर बॉलीवुड तक अपनी हंसी की चिंगारियों को बिखेरा। थैंक यू नेहा जी। जिठन यजत तलक्टन प्यार बमारा चुस करनावन असनावनु कारोबार। हमारे जीवन का एक फंडा भी है, चिंगारी के जीवन का फंडा है कि पत्थर पानी में ना फेंको, उसे कोई और भी पीता है। जिंदगी जीनी है तो हंस कर जियो, क्योंकि आपको देखकर कोई और भी जीता है। आपने कहा कि शुरुआत जो कॉमेडी पहले जितने भी हमारे सारी सन कसर मल माजे बुजुर्ग बेन या लकड़ लकड़ शुर तिमन अनिल चिंगारी वच वंज लोल तुमाय बहुत नमस्कार। मैम नेहा जी, आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो शुरुआत जो हुई थी इसकी वो अपने घर से ही होती है, कहती चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरे घर से ही हुई थी, क्योंकि जब भी कोई घर पे आता था तो रिलेटिव्स आते थे, फ्रेंड्स आते थे, तो मैं हुबहू उनकी जो उनकी मिमिक कहेंगे या उनकी जो नकल है वो किया करता था मैं। तो वहां से दौर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैं स्कूल लाइफ में वहां पर स्टेज शोज किए मैंने। उसके बाद मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लाइव शोज किए, काफी स्टेज शोज किए, थिएटर किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियल्स में डीडी काशिर जो है दूरदर्शन के साथ काम किया मैंने। दूरदर्शन के अप्रूव्ड आर्टिस्ट होने के बाद मुझे जो ब्रेक थ्रू मिला जसपाल भट्टी जी के, जो किंग ऑफ कॉमेडी जैसा आपने अभी मेंशन किया कि लेजेंड थे कॉमेडी के, क्योंकि उनका काम था एक तंज करना, क्योंकि वो
कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा मैसेज देती है कि आपने जितने भी उनके सीरियल्स शो की बात सब शोज जितने भी होते वल्गैरिटी सब फैमिली में बैठे एक साथ लोग देख सकते थे। तो उनसे काफी प्रेरणा मिली, सीखने को भी मिला काफी। उसके बाद मैंने सहारा वन पे माता की चौकी, सोनी टेलीविजन पे मैंने न्यूट्रोजिना लिफ्ट करा, वो करीना कपूर का एपिसोड था, करीना कपूर करण जौहर का, उसमें प्रमोट किया था। उसके बाद हैवर्ड्स 5000 बेयर की एड आई थी और धीरे धीरे ये कारवा चलता रहा। और उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे बड़ी बात कि मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जो अपना कश्मीरियत है, कौम की बात करेंगे, टुवर्ड्स कम्युनिटी की बात करेंगे, ये तो मैंने बाहर शोज कर लिए, लेकिन जहां से हमारी पैदाइश हुई है, जिस कम्युनिटी से हम निकले हैं, उसको हमारा कंट्रीब्यूशन उसके लिए क्या रहता है। क्योंकि काफी ऐसे अमरनाथ वैष्णवी जी की बात करेंगे, काफी ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि जिनका नाम आज भी जाना जाता है कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, और वैसे भी पूरी कम्युनिटी ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ पीछे छोड़ जाए। तो फिर मैंने जो ये कॉमेडी का दौर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कहते हैं ना, मैंने अपने काफी शोज में भी कहा है कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। अब हर घर में खुला एक नया अस्पताल है, किसी को शुगर थायराइड तो किसी को कोलेस्ट्रॉल है, घर घर की ये कहानी है। तो मैं सोचा था कि एक लॉफ्टर थेरेपी जो है वो मैं स्टार्ट करूं, और जिसमें साथ साथ मैसेज के साथ साथ जिसको जैसे आपने बात की थी अभी बिफोर रिकॉर्डिंग, हेमोग्लोबिन की बात की थी, तो किसी का ग्रुप नहीं मिलता, लेकिन चिंगारी के पास A to Z ग्रुप रहता है। A for Angus, B for Bati, C for Kaval, D for Dan, E for Ans, F for Patwang, G for Gurun, H for Asun, I for Idiot, J for Jagannath, K for Kamlavati, L for Langot, M for Marsangun, N for Noon, O for Omkanath, P for Poshkana, R for Radha, S for Somavati, T for Tawan, Yuso is Piomutu, Zar for Zahar for Yuso. क्या बात है जी। अनिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम आजकल जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पे पॉलिटिकली करेक्ट बोलना, भले हम सोच कुछ भी रहे हो, मगर पॉलिटिकली करेक्ट बोलना बहुत जरूरी हो गया है, वरना हमारा कौन सा ख्याल भवाल में परिवर्तित हो जाए उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और ऐसे इस माहौल में आप, जैसे आपने अभी कहा कि आप तंज के द्वारा लोगों को ना ही सिर्फ हंसाते हैं बट बहुत कुछ सोशल मैसेज भी सिखाते हैं, तो ऐसे इस माहौल में आप कैसे ये मुमकिन कर पाते हैं कि वो सही तालमेल बैठे, कि मेरे मुंह से जो निकले वो भले लोगों को हंसाने के लिए हो बट वो किसी भी तरीके से कोई बवाल ना बने, तो वो तालमेल आप कैसे बिठा पाते हैं? जी जी जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसने भी आपको लिख के दिया है। वैसे आप खुद साइंटिस्ट है, आपने खुद ही लिखा हुआ तो पूछने के लिए है ना, ये भी मुझे पॉलिटिकल के घेरे में लाने के लिए। देखिए, मैंने सबसे बड़ी बात आपको कहा कि जो इंसान का, मैंने ह्यूमन बीइंग की बात की थी, विदाउट एनी रिलीजन और पॉलिटिकल में जाता नहीं, बट अगर वो एक दायरे में बात काम करे, क्योंकि 100% जनता इसलिए दुखी है क्योंकि मेरा पड़ोसी सुखी है। बिल्कुल सही। हमेशा छुके अगर पन्निस घरस मतलब पन्नी घर समारोहन पन्निसै घरस सनो अस नेबर न पॉलिटिकल गसनुक जरूरत, अस ये जिम्मेदारी छ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि आख कर पन्नी जाए भगवान भगवान, है ना जी। तो जिनकी ब्लेसिंग से यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, आपकी कम्युनिटी है, आप गड करिए फैमिली को गणती सन। मैं एक एग्जांपल के बारे में जैसे अभी आपसे शेयर भी किया था कि कह नफर बता वता व्यूट दुकान पेंजन पे ब्यूट, ठीक तमिस शामन गर तमिस वाई, शाम ना बत वाई ना रन तमिस पी गर क्या चलन, मे क्या प्रॉब्लम, गर मा कह गर हेकन सह पकन क्या, मगर सरकार पकन सह कथो सी सह कित दुकान पेंजन पे चलो चलो बता बसन मारा 370 दिन टास ब्या यम तरफ कौशर का सह दपस अस वन चे ये कर वो चीन फैसला, चीन क्या वोत लद्दाख 32 किलोमीटर अता बेवकूफा गो वन तो गर कोत वोत ऐ शामन गर खतर वाई, शामन चे डाइपर सान शुरन खतर सन पन गर ये गर तगी पकान क्या सरकार पकना क्या तथ सन। मैंने वही चीज आपको दोहराई कि हम लोग क्या इंडल्ज हो जाते हैं ऐसी चीजों में जहां जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, हम कश्मीरी कम्युनिटी की बात करेंगे, द वर्ड कश्मीरी है ना जी,
हमने इस चीज के लिए क्या किया, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर निकले हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे में ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि हम फजूल की चीजों में अपना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि जिसका काम उसी को साजे। ये पॉलिटिकल चीजें हैं, लेट देम डू देयर वर्क, है ना। वेदर बीजेपी उसमें है, सरकार में है, कांग्रेस है, आप अपना कंट्रीब्यूशन देखिए, आप क्या कर रहे हैं। अरे जो जैसा होगा पॉलिटिकल वाला तो वैसे ही करेगा ना। गलत वो लोग नहीं है, गलत हम लोग हैं जो अपनी टांग वहां फंसा रहे हैं। हमसे घर ही जल जाए वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, जैसा मैं आपको अभी बताता हूँ, काकन जिगर ने, क्योंकि बीच बीच में लॉफ्टर भी चलना चाहिए, प्लीज फोन दीजिए। बिल्कुल। देखिए एसेंट की बात बता, काकनी रलो फोन। अच्छा। रलो कौन फोन, एम शायद रॉन्ग नंबर या कौन। हेलो हेलो हेलो। और तू नेहा जी कहिस, नेहा जी करन हाय लेओ हाय लेओ हाय लेओ। नाही क्या हाय लेओ कात लेओ अशा काही दुसऱ्या घंटा बात खेमतेस तर लेओ माय कात लेओ गडबोज या पै दोकमा यावा उय दोकमा यावा उय आर मारे कम आया हाय 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 दोकमा यावा उय ती महाराज प्रसन्न कम आया उय गोनाहन शाहमत दोकमा यावा उय अच्छा तुम्ही खानदारा नहीं लगे भला तमिस गई 15 वरी गुजरमतिस बस दपान ये फोन आवा उर समझ लो। तो ये चीज के एक मैंने ये भी चीज कही थी कि रायचंद की बात थी। काफी लोगों का काम क्या है कि कुछ लोग भगवान ने, जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है, लेकिन तीसरे पर्सन होते हैं जो ना प्राइवेट होते हैं ना गवर्नमेंट होते हैं, है ना, बीच में मिडल में फंसे। यम चासन भगवान वारिया फुर्सत सान बनाएंगे, ये मत वारिया फुर्सत आसन। जैसे वो पॉलिटिकल की भी बात करेंगे, इधर की भी बात, हम क्या कोर यम क्या खो अमिश अत कुन अमको अगर ये तुन पे पन्ने से कार साइंस सुज बने हो निकतम साइंटिस्ट ऐसा ना तुन पे बने हो साइंटिस्ट क्या इन्वेंशन ही कर है मींस मोइल पे। तो प्रॉब्लम क्या है, रायचंद डिफरेंट, इनको मैंने रायचंद कहा है। ऐसा कहा आपने देखना, वर्दी पहना होगा सवेरे बच्चा, उसके बैग लगा होगा, है ना, टाई वाई लगा के बाहर बेचारा वेट कर रहा होगा गाड़ी का, कहा ना फरियस क्या सोबरा स्कूल रखा है ना हमारा बदराऊ सामकिन वर्दी लगा के है, बैग लगा के आसो बात खेवन क्या है बच्चुआ खेलना है तो खेल, समझ रहे हो। तो ये जो रायचंद वाली बात है ना, ये मैंने पिछले आपने वो शोज मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये प्रॉब्लम है, रायचंद मत बनिए। तो आपको बनना है सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, जी बिल्कुल, नॉट एज अ पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनना है, सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम बनना है। ये चीज लेके चले और एक पॉजिटिवनेस के साथ सोचे। और सबसे बड़ी बात, आप जिस कम्युनिटी में पैदा हुए, जैसे आपकी बात करें, हमारे में साइंटिस्ट निकले, काफी इतने अब्रॉड तक लोग गए कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। जिस हम हमारे पे जो बन आई थी, वहां से बाउंस बैक करके वापस उस मुकाम पे पहुंचना, ये बहुत बड़ी, है ना, इस कदर वापस आना तेरा सच में लाजवाब है। तो हर फील्ड में आप स्पोर्ट्स की बात लेंगे, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन की बात लेंगे, आईएएस ऑफिसर्स या केएस ऑफिसर्स की बात करेंगे, या हम अब्रॉड में बिजनेसमैन की बात करेंगे ओवरसीज में, या आप जैसे लोग हैं जो नाम का। तो इस चीज को आप भी तो ये पॉलिटिकल में आ सकते हैं, शाम को डिबेट में आ सकते थे, है ना। छोड़ दीजिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्हीं तक जो उनके हैं। दैट्स व्हाई आज हमारा कोई कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेटिव रियल में नहीं, क्या इसके एस्कर में जुई एक्सी हत थाप के एक्सी राइज करने सदम सरी समहाउ एक्सी रेज लमहाउ अत के इजरे है कहन गाओ जी एमस एमी गाओ जी बिल्कुल। बहुत अच्छे इनपुट्स हैं और मुझे पूरा यकीन है जब लोग इसको सुनेंगे तो शायद ये समझेंगे कि हर बात पे ओपिनियटेड होना और जजमेंटल होना इज नॉट द सॉल्यूशन। और अपनी जिंदगी अगर हम हर कोई अपनी अपनी जगह संवारे तो शायद पूरा समाज खुद ब खुद संवर जाएगा। मैम कुछ करके दिखा दिया कि काम बहुत है, कुछ करके दिखा दिया कि काम बहुत है। इस जहां में जीतने वाले मुकाम बहुत हैं, मुकम्मल शख्स वही
जो दुनिया बदल डाले, वरना रोज मर मिटने वाले नाम बहुत। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल नहीं, सही। इनको वाह नहीं करना है, इनमें प्रैक्टिकल में घुसना है, करने जी, हैं ये काम। एक्सक्यूज मी, अन- हेलो जेंटल लेडी, कैरी ऑन। बिल्कुल। अ, अनिल जी, अगर मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ की तरफ झांकू और देखूं, तो मुझे एक ख्याल आता है कि एक जाती जिंदगी में हर इंसान बहुत सारे और बहुत तरीकों के जज्बातों से गुजरता है। जैसे आपके घर पे आपकी पर्सनल वाइफ है, जिनके साथ जी जी, आपका झगड़ा हो पर्सनल, या सकता है। जी, जिनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या कोई भी और आपके अंदर का कोई जज्बात हो। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप लोगों के बीच में आते हैं, तो हर किसी की यही उम्मीद रहती है कि अनिल जी जब भी कुछ बोलेंगे तो हमें हंसी जरूर आएगी, अनिल जी जरूर जी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे हम खुश जरूर होंगे। तो अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ये बाहर जी। सिर्फ हंसी का माहौल बनाना यकीनन बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे कर पाते हैं आप ये मुश्किल काम को, मुमकिन कैसे कर पाते हैं? अंदर के इसको, भवंडों को छुपा के बाहर हंसी के फव्वारे कैसे? आपका कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है, मैं कंक्लूड करूंगा आपके सवाल को इस तरह से। आप कह रहे हैं कि लोग समझते हैं चिंगारी को आदत है मुस्कुराने की, लेकिन उन्हें क्या मालूम ये भी एक अदा है गम छुपाने की। वाह, बिल्कुल। ठीक है ना? तो बिल्कुल। जो आप लोगों के घर में चल रहा है, पन्योचिन पैगंबर मई के हैं, जी। अपने घर में भी वही चलता है, अपने घर में भी। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। बट थोड़ी मेरी जो पर्सनल वाइफ है, जी। वो थोड़ा ना लिटिल बिट कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव इन द सेंस, वो मेरे बगैर, अभी मैं बाहर हूँ, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाएगी। वो, मतलब अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तमिज़न लाइक बॉचेस सखी बात आई, अच्छा। इवन चाय नहीं पिएगी, वो टी टाइम है, वो चाय नहीं पिएगी। जी। मैं नहीं वारा छन से त्रेश बोल रहा था नर्स। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? किस्मत, गुड लक। नहीं मैडम, अच्छी तावन क्या है? कैसे? तो इवन यू क्या है? कैसे? तिकाज येल रनन वोलुय नेबर ओस तो सह क्या खेई बह गर गछ बत रन चाय कर अद खे स। ओ, अच्छा, तो मतलब हमने सही पकड़ा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं सोचा था कि मैं वो उतर, जो पर्सनल वाइफ है, इसको इनको मैंने कहा यार, मैं भी बाकी की तरह दिख रहा हूँ कि मतलब मैं भी बिकर रहा लौंड की, वो बाइक पे निकलते हैं, वो जो दूर लगा के है ना, एंड जेल वगैरह लगा के बिकर रहा के लौंड गिया ही बिबासा जी। दुपन अद चाय अथ तेम रुकाय। मैं दोपस हटाई अथ वो रुकोवुस बह दुपन कित कत मुस बह द्राया सुबह दफ्तर अत समख्यो नफरा। अच्छा। तेम नफरन पुछ मे दुपन हे यार वारे चुका मैं सा दुपन मम्मी छे वारे पान चुका ठीक पट मैं सा बस ठीक पट दुपन अच्छा द्राका दफ्तर में सा ठीक द्राय में शामन कालचन समख्यो में बे गाइड मंजी यही नफर सेम दुपन ए क्या सा दिथा दोहा मैं सा दोहा दुपन सवंत में भाई बीजी छा वारे शुर छा वारे खानदारी छे वारे शुर छे वारे मैं हता बे अदबा सवंत में सही में सुबह ते समख्या सुबह क्या प्रोजुत ने शुरन हुंद या खानदानी हुंद दोपन बिजती गया हुई मैं ब्रोट मे दोप मे गया थोड़ा कंफ्यूजन मे दोप मा छुक अनहुर मिस अब वुनकन मिस अब वुनकन कित कई बाचो सही बुचुस खानदर करित दोपन चोन अथ वुचित अकिस अथ छे सब्जी बेस अथ छे डायपर। जी। तो ये चलता रहता है घर में। इवन कि अब जो पर्सनल वाइफ है जब लड़ाई करती है ना आपस में, मतलब हमारी जो नोकझोंक होती है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ। जैसे शो केबीसी के शो से उठते हैं ना कि जी। कम से कम पिछला वाला पैसा सेव हो जाए, तो हाँ जी। वैसे मैं क्विट कर जाता हूँ, क्योंकि बुझ दपन मैं तो बस सजियाना किया बजियाना मेडल ही गा रही ट्रॉफी ही ना गा रही जी। इसलिए ना बता। जी, ये हमारे सारी शादीशुदा दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस होगी कि क्विट कर लो, उसी हाँ में खुशी है, उसी में सुख है। हाँ, उसी में कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज, इवन कि डॉक्टर्स के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। जी। डॉक्टर्स ने मुझे सोल्यूशन बताया कि मैं तो चलो पीरों वगैरह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट में पीर के पास गया था, इस हमारी भी काफी नोकझोंक लड़ाइयाँ होती थी, तो मैं फिर बाकियों के हालात देखता था, लेकिन मैंने क्या किया कि अपने अंदर दिल की है ना, मैं दिल की दिल में रखता हूँ, बस यही मेरा दोष है, जिसमें जितना दर्द है वो उतना खामोश है। वाह। तो मैं पीर के पास गया, तो किसी ने बताया इतना जबरदस्त पीर है कि किसी को उसने फतला दिया, वो जो तावीज होता है, तो उसका 10th जो है फर्स्ट पोजीशन आई उसकी। किसी को किसी काम
कि नौकरी के लिए, जॉब के लिए उसकी जॉब लग गई। मैंने कहा इतने बड़े बड़े कारनामे इसने कर रखे हैं, तो मेरा तो काम छोटा सा हल्का सा। मैं जनाब मे दोपन क्या वन सर मे बिजती छुस बह खानदानी ओनमुत तंग तम खतर दिखा दोपन हे मे दिमगी दोपन हे बह ओनुस खानदानी तंग अमी बनियोस बह पीर मे मत दीजिए दोपन मे मत दीजिए। किया आई कंसल्टेड डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया दोपन क्या दलील मे वंजि तलवास दोपन ऐ दुनिया असनावन ऐ क्या वंजि तलवास मिस बिजती दोपन आर यू मैरिड मिस यस आई एम मैरिड दोपन ओ दोपन तेल करी नीचे दवा कहीं सॉरी फेल मिस तेल दोपन च कर एक्सरसाइज यू गो फॉर एक्सरसाइज वर्जिश योगा मिस ठीक मारा क्या करो दोपन च थो अथ यिथ कट मिस ठीक दोपन तुल गर्दन पथ वाल बोन कर पथ बोन मिस आ मारा ये सर्वाइकल एक्सरसाइज वर्टिकल यिथ कट गर्दन दोपन ना ये सर्वाइकल यह खानदारनी ब्रोट कहीं करुन अवा अवा करुन ना करुन क्या खानदानी ब्रोट ये सिर्फ करना। तो अगर आपने जीतना है तो बेटर हाँ में ही आपकी वो चलेगी। सुखी गृहस्थ का यही राज है। जी नेहा जी आर यू जी हाँ जी हैप्पीली मैरिड। हाँ हैप्पी ना। अनिल जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके जितने भी एक्ट्स हमने देखे हैं, चाहे वो स्टेज शोज हो या आपके प्रोग्राम्स हो, उसमें आपका एक स्टाइल ऑफ कॉमेडी है, पोकर फेस्ड। आपकी ऑडियंस ठहाके लगा रही होती है, हंस रही होती है, लेकिन आपके चेहरे पे एक अलग ही संजीदगी होती है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये संजीदापन है, ये शुरू से था कि ये शादी का साइड इफेक्ट है? विजय जी एक्चुअली क्या करते हैं कि जब वो कहते हैं कि मेन आर्टिस्ट अनिल सिंगारी है तो स्टेज पे आ जाए, तो फिर उनकी फैमिली को ना बिल्कुल करीब बिठाया जाए, मतलब फ्रंट लाइन में जो चीफ गेस्ट के साथ। तो ये ब्रोट इतनी कॉमेडी का एच पेवन में खानदानी को नजर संजीदगी की ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब हमने सही गेस लगाया, सही अनुमान लगाया। जी 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 अनिल जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारी पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को माइग्रेशन के बाद भले बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी रहा, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स बन पाए, डॉक्टर्स बने, अलग अलग प्रोफेशंस में बहुत आगे तक गए। लेकिन इस भेड़ चाल में आपको लगता है कि कहीं जो हमारे उभरते कलाकार हैं, फनकार हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो या पेरेंटल प्रेशर की वजह से हो? और अगर ऐसा है तो आप उन सभी उभरते कलाकारों को और उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने फन को तराशे और किस तरीके से पूरी दुनिया को, पूरी सोसाइटी को ये यकीन दिलाए कि जो कलाकारी का क्षेत्र है उसमें वो भी उतना ही रोमांचक है, उतना ही सिक्योर है जितना कि बाकी अलग प्रोफेशंस? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जब आपने मुझसे सवाल किया तो आपने मुझसे ये भी पूछा था कि इज इट योर प्रोफेशन, राइट? जी कहा था ना? जी बिल्कुल। दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ प्रोफेशन, जी है ना? लाइक डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, इट्स ऑल्सो अ प्रोफेशन। जी तो बात रहती कि जैसे आपने इस पे तो काफी मूवीज भी बनी है, 3 इडियट की बात करेंगे, जी मगर साइंस मतलब हमारी कश्मीरी कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है जॉब को। बिल्कुल। तो हमसे इंजीनियर, हमसे डॉक्टर, जी है ना? जी इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है, बशर्ते कि आप चाहे कितना भी नाम कमा लें या किसी, है ना, जी उस चीज में आप कितनी भी वो हो जाए। तो बात ये है कि मैम आप कह रहे हैं कि देखिए ये माहौल की बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में रहे हैं। देखो पेरेंट्स अपनी जगह, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक 16 साल का लड़का जिसको फादर जो है एडवाइस करता है कि या डांटता है, फटकारता है कि मैंने तुझे देखा है ये करते हुए, बियर पीते हुए या स्मोकिंग करते हुए या वटएवर यारों के साथ घूमते हुए, तो वो उस पर जो है टूट पड़ता है फादर। जी आप इसके एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स है। हम ये नहीं कह सकते कि फादर, माता पिता जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो बच्चा है वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन इसके डिफरेंट वो है, एंगल्स है। पहला एंगल ये है कि तो 16 साल का बच्चा है, देखिए
3 स्टेजेस हैं लाइफ की। फर्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड, है ना, तो जी फिर आपका एडल्ट जो है, आपकी जवानी आ गई उसमें, तो और उसके बाद आपका बुढ़ापा, ओल्ड एज, राइट, मेन इन तीनों को, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है, हम उसे कहेंगे ना ना समुगिन या तमाशा किया, आप देख समुगिन तमाशा किया गोड़ पार जी पत क्या जवानी में गिंदा सु खानदानी से गिंदा था तमाशन से तुम्हें, जी है ना, वो अपनी जगह सही है क्योंकि उसकी ये एज है। उसी बिल्कुल प्रकार एक बच्चा जो है टीनेजर है, वो बाहर गया है, उसको ये जो ऐश करनी है वो इन्हीं दिनों कर सकता है, जवानी में कर सकता है। जी उसके बाद तो घर गृहस्थी आ जाएगी, फिर तो वही ग्लूकोज लगेगा, है ना, जी तो जो दवाइयां वगैरह हैं घर गृहस्थी का। जी तो लेकिन जो फादर है वो अपनी जगह सही है क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल तो यहां बात आती है एक्सपीरियंस की, यहां बात आती है एक्सपीरियंस की। वो बेइज्जती उनको मारता नहीं है या उनको जो अपने बच्चों को डांटते नहीं है, बल्कि वो क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने देखा है कि मैं इस एज से गुजरा हूं, मैंने भी ये किया है, तो अगर मैं लेट अस सपोज मैं प्राइवेट कर रहा हूं या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरा बेटा है वो भी, है ना, हाँ वो जी इस चीज के लिए उनको ऐसा करते हैं। बट बोथ अपनी जगह, दोनों जो जगह है, इनको क्या है टैकल करना आना चाहिए, हैंडल। जस्ट लाइक मैरिज की बात है ना, टीनेजर में आफ्टर 12th की बात करेंगे, एक डिसीजन ही बहुत बड़ी चीज है। कोई कहता है कि आप नॉन मेडिकल लो, कोई कहता है मेडिकल लो, है ना। जी जस्ट लाइक कश्मीर का फैसले की बात करेंगे, हर जगह आता है ये, हमारे सिर्फ इस प्रोफेशन की बात नहीं है। आप कश्मीर की बात करें, यू नो दैट इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड, बट आप देखिए कश्मीर का, चाइना इसकी बात कर रहा है, पाकिस्तान इसकी बात कर रहा है, इवन की इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट इसकी बात कर रही है। लेकिन जिनसे कश्मीरियों से हम कहते हैं कश्मीर, कश्मीर बिलोंग, है ना, प्रॉपर्टी है कश्मीरी की, वेदर मुस्लिम्स की या पंडित्स की बात करेंगे, तिमन का प्रश्न नहीं, है ना। उसी, तो उसी प्रकार उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि इस बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, इसके अंदर क्या है, वो चीजें देखिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी, हम लोग क्या कहते हैं कि अब्रॉड जाने से क्या होता है, कहते कुछ दुबई कुछ ये, सिर्फ मैंने देखी एक मेंटालिटी की बर्बाद, एक सोसाइटी की बिल्कुल वो जो है बात आ जाती है। जी भाई हाँ, लग्जरियस लाइफ की बात नहीं है, जबकि आप देखेंगे सोशल लाइफ, आप देखेंगे जेएंडके में ही बहुत अच्छी है। लेकिन जो कल्चर प्रिजर्व करना है या बाकी जो डिसिप्लिन की बात कहेंगे, वो लोग अब्रॉड में, इसलिए देखिए मैं आपको ये जो अब्रॉड की बात बता रहा था, वहां लोग क्या करते हैं कि अपना वहां कंचा खेल रहा होता है ना बंदा, जी लोग बांट बांट मतलब स्टेज गिनन पानी ये बांट या ताश या क्या जुआरी बनक त्राट छै या सही क्या निशान है ना, तो हाँ वहीं छै मैं गोली चलाऊं तो बंदो त्राट है, मैं बने वहीं छै त्राट नियर कार्ड किताब, नियर कार्ड किताब, ये एक जो है ना नियर कार्ड किताब, जी चाहे उस किताब पे बात या पर लेकर पूजा या पर लेकर राहुल, है ना, वो नाम कुछ भी लिखता ना, वो सुबह पर किताब पे, है ना। हाँ तो जी लेकिन वहां क्या किया जाता है, वहां देखते हैं कि अगर कोई बाथरूम में गा रहा है बाहर, तो वो उसके घर वाले जो है आफ्टर एक जो एज लिमिट है 18 के बाद, वो उनको अपना पैसा जितना भी है या कुछ देंगे, भाई भाई अपनी जिंदगी जी, बिल्कुल ठीक है। कि मतलब जो तुम्हारा स्कोप, वो देखते हैं कि अगर ये बाथरूम सिंगर है, आई थिंक इसका वो जो रुझान है वो उसकी तरफ जा रहा है, तो जी मैं इसको, इसका इंटरेस्ट भी है और ये इस फील्ड में एक्सेल भी करेगा। जी अगर वो सपोज वो निशानेबाज है, वो अच्छे कंचे तोड़ता है या बल्ब तोड़ता है, जी अगर हम बल्ब तोड़ेंगे दिन गैरिक दिन है, टीम बिल्कुल निशानबाज, इसको आर्चरी में डालते हैं, इसको हाँ निशानेबाज में डालते हैं ना। जी तो उस बिल्कुल हिसाब से वहां क्या है, बंदे बहुत अच्छे वो बन रहे हैं। इवन कि सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ एक लिमिटेड एडिशन या पैकेज की बात है कि हम एक ही चीज पे है शिदपन, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान। जी जो इंटेलेक्चुअल चीजें थी जो होती थी पहले, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड की भी बात करेंगे, जिस कल्चर से हम लोग आए हैं। क्या इसकी, इवन की मैं अपनी बात ही कहूंगा कि जब मैं इस प्रोफेशन में था, मैं चाहता था कि वहीं पर फुल टाइम अपना दूं, लेकिन घर वाले पगा ही खादर यहाँ पगा करने के तिमन क्या करो क्या कारण ड्रामा, जी है ना, एक्टिंग ये ड्रामा लगता है। जी बिल्कुल तो वो लोग समझ नहीं क्यों रहा मेंटालिटी, किसी जगह जाएंगे ना, वो लोग क्या बोलते हैं, सिटेट असल कारण चलो वन सिटी क्या बजना ड्रॉका वका। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई?
मेरे पिताजी की फोटो वहां से हटा के ये सांप और चूहा टांगने की? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जुबान लड़ाता है बदतमीज। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे मत मारिए उसे, 100 रुपए लेता है हर थप्पड़ खाने के अलग से। तुम्हें सांप और चूहे को ड्राइंग रूम में लटकाने की क्या जरूरत? अब हमारे घर गेस्ट आते हैं, क्या कहेंगे? बड़ी सौगात टांग के रखी। अरे हमने तो वही लगाई थी टॉयलेट के बाहर, लेकिन बाय चांस जीजा जी आ गए इंस्पेक्शन करते हुए और आग बबूला हो गए। कहते संधू साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी है इसको वॉश बेसिन के ऊपर लगाकर। हमने तो सारा ब्लेम नौकर पर थोप दिया, इसको थप्पड़ मार मार के इसका मुंह लाल कर दिया। नो प्रॉब्लम, मेरे तो 500 रुपए बन गए। तो प्रोफेशन और उसको ना एट ईज ले लेते हैं वो, उसको वो उनको वो पता नहीं है कि वो कंपैरिजन क्या है, एक आर्टिस्ट की कदर क्या है ना? तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की। जब हम शाम को अपने बच्चे का टैलेंट नहीं देखेंगे, बट शाम को बिग बॉस देखना है घर वालों ने, शाम को कुमकुम सीरियल देखना है, शाम को वो, अरे तेरा बच्चा अगर तेरे को अच्छा लग रहा है, इतना तो उसमें टाइम बिता रही है, कल अपने ही बेटे का सीरियल देख ले उसमें, बिल्कुल उसी को एक्सेल करने दे इसमें। मैंने इस पे एक आप गो थ्रू माय वीडियोस, एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों, व्हाई ओनली डॉक्टर्स इंजीनियर्स, वो मैंने एवीडी ग्रुप में बच्चों के साथ बनाया था, उनमें उनको मैं मारता हूँ, और फिर वो उसी फोटोग्राफ मतलब वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, जैसे आजकल बच्चे बनाते हैं सोशल मीडिया, तो वो उसमें फिर एक्सेल कर जाते हैं। तो मैं अपना गियर चेंज कर, पहले मैं उनको मारता हूँ नहीं पढ़ाई करो, और एट लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है, मैं फिर उसमें इंटरव्यू देता हूँ, ये बच्चों को बचपन से ही शौक था, ये बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा ये लगातार जो है मतलब मैं भी इनको, मेरा भी पूरा इनको सपोर्ट है। फिर वो उन पे आ जाता है कि हाँ मैं भी कह रहा था, वेदर अगर देखा जाए तो उनको उस टाइम डांटा। तो मेन चीज है, घर वाले सोचते हैं कि सिक्योर आ जाए, पेरेंट्स भी ठीक है कि वो चाहते हैं कि अगर आप देखिए इंडस्ट्री की बात करें, आज चला मोटारी हीरो बनने, दुनिया चाहती है कि हम लोग इससे, लेकिन अब सोशली इतनी वो चैनल्स आ चुकी हैं आपके यूट्यूब, अब घर बैठ के ही एक्सेल कर सकते हैं इस फील्ड में, क्या पता कब क्लिक हो जाए, जी बिल्कुल, है ना? आपको मतलब अब ऐसा दौर आ चुका है, एक्सपोजर भी आ चुका है, काफी सारे पेरेंट्स समझते हैं, और मैं चाहता कि जो तालमेल है वो तालमेल बैठे। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात इसमें रही कि मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, ये इसको कॉमेडी में मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरे विश्व भर के लोगों के लिए। हर किसी इंसान जो है आजकल अकेलापन, मतलब कितना भी वो होकर भी अकेला है। जस्ट लाइक एक बात करेंगे, आप फेसबुक यूज करती हैं? आई टू यूज फेसबुक, आई टू यूज सोशल, जितनी ये एप्स है, सोशल मीडिया की एप्स हैं जितनी भी है, ट्विटर है या बाकी चीजें हैं, एक्टिव रहते हैं। घर पे अपना भाई है, अपने फ्रेंड्स हैं बाहर, राइट? कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं स्कूल कॉलेज के या बाकी चीज, जो इर्द गिर्द जो रेगुलर बेस पे आपको मिलते हैं, जॉबमेट्स हैं आपके, आपकी मिसेज हैं, आपके हस्बैंड हैं, बट स्टिल वी आर इन सर्च। देखिए कितना, पर घर में भी है, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है सही है, लेकिन वो यहां से कनेक्ट हो रहा है, लेट अस सपोज मैं अमेरिका कनेक्ट कर रहा हूं और वहां उसको लिख रहा हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, क्या क्या कर रहे हो, जो रियल में मेरे सामने जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये चीज है जो गैप आ चुका, ये जो गैप आ चुका है बीच में, क्योंकि आप कितना कुछ करने के बाद भी तनहा फील, जो लोनलीनेस है वो आ रहा है सामने, वो इस कदर, क्योंकि आप जब एक रूम पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, राइट मैम, घर पे रह रहे हैं, आप देखिए पहले क्या होता था, 6 मकानो शासन, मतलब इतने हम वो लोग ज्यादा बेड बार घूमो इसने आसन केयर इतनी एक ही कमरे में हम लोग, और ऐसे हमारे पास अदब जो उसको हमारे कल्चर के साथ साथ मतलब एक जो अदब की बात थी उसमें क्या था, ऐसे बात पालव त्रावन बात सादर त्रावन बात सारी लाकेट बैर कार साहब जैसे आलो हुई बे, सब इकट्ठे बैठते थे, और जो विचारों का जो आदान प्रदान होता था, जो थॉट्स थे, जैसे बच्चे से पूछ लिया, मानसा गोबरा आज क्या पढ़ना उकसोकोल, अच्छा क्या वो नहीं मास्टर, अच्छा क्या है वो नहीं आज ये, तो वो भी सोचता कि किसी को मेरी फिक्र है, जो बच्चा था वो भी समझता था, तो बहुत अच्छा था। और घर के बड़े का फैसला होता था, वेदर वो दादाजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आज घर पे हर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि घर घर नहीं रहा, वो तो काफी सारे घर बन चुके हैं, क्योंकि एक अपने बेडरूम में होगा, एक अपने उधर ड्राइंग रूम कहेंगे, कितने मुझे तो इन रूमों के याद भी नहीं है ना, तो हम लोग वही पसंद करते हैं कि वही बैठ के जो
बनाए, जो वॉश बेसन होता है जिसमें आप हैंड वॉश करते हैं, वॉश बेसन ही बोलते हैं आप, है ना? जी यू आर गेटिंग मी? हाँ जी हेलो, हाँ जी काला सलावन में पता फिक्र आवो इति छमेल नियंत्रण में की हाँ जी हाँ जी हमने वॉश बेसन में ही जिठस रो याज थी क्या है पाने जो थोद वथुन तो अतन छ अथ छाले नते सिवन याज तो सान ब्रोट ते पापा जी एस्त्रियो, है ना? तो इनके साथ लॉजिक्स जुड़े थे। ये पुराना कल्चर है, ये बातें हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये पुराना जो बनाई थी, इकट्ठे साथ बैठना, बड़े की बात मानना। आज सबसे बड़ी बात है पेशेंस किसी के पास नहीं है। जो मेन वजह है जो इधर उधर जा रहे हैं हम लोग, ये कॉज ऑफ जो पेशेंस नहीं है, इसी के साथ ये इम्बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जरूरत है आप अपने फैमिली के साथ टाइम दें, चाहे आधा घंटा। जब मैं आपके साथ इतना टाइम, आप खुद ही सोचे मैं अपनी फैमिली को कितना देता हूँ, बिल्कुल तो वक्त निकालने से ही निकलता है। बिल्कुल ये बात आपने व्हाट ऑफ माइंड बिल्कुल हम लोग क्या सही कहते हैं, मेक्षण फुर्सती हमारा सारा का चीज गसन को चुता पाए क्या इच्छा न पड़ता। हाँ मतलब मेरे पास अपने बच्चों के लिए, या इवन मैं आप लोगों को नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरे घर में ऐसा चलता है कि मेरा बच्चा सामने होगा या घर वाले सामने होंगे, मैं लगाऊंगा सोशल मीडिया पे। जी तो जरूरत है हम सबको चेंज होने की। मतलब इसके लिए चलो रोज अपना 2 मिनट में कर रहा हूँ ना काम, हाँ मैंने ये पोस्ट चढ़ाना है, मुझे कितने लाइक्स आए, मुझे कितने कमेंट्स आए, मुझे कितने व्यूवरशिप मिली। बिल्कुल अरे जो व्यूवरशिप तेरे को चाहिए, जो तेरी लाइफ है उसमें टिल डेथ तक तुम्हारे साथ जो है, तुझिस दुहिम दो बुहिम दो त्रुहिम दो तथ आसन यमई गरिक सत जी तथ आसन तिम फेसबुक फ्रेंड इन तोर क्या दुहिम दो हम, हाँ जी है ना? ये कड़े शब्दों में इसीलिए कह रहा हूँ, जरूरत है अभी भी वो लाने की, वो समाई मोहब्बत सुमिलसार। तो आप रैली में, मैंने अपना चैनल इसीलिए लोग मे भी इसलिए सोचते होंगे, एक थॉट की अपना चैनल बनाओ पैसों के लिए। मैं सोचा था फिर वो मेरा आर्ट ना वहीं रह जाएगा। मैं रियल में चाहता हूं कि मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वो खुश रहें, जी एंड दिस इज माय मोटिव। बिल्कुल बिल्कुल आपके सभी जी ख्यालात मुझे सुन के पता है आपके पास बहुत अच्छा सवालों के लगा। ढेर है। जी आपके सारे ख्यालात सुन के इतना अच्छा लगा और ये जानने का एक मौका मिला कि एक हंसी के पहलू के अलावा आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी एक्सपीरियंस है, जो कि अगर हम अपने आने लेकिन वाली पीढ़ी मेरे घर वाले की कहते नहीं है। अपने आने वाली पीढ़ी में अगर वो हम हमारी वो सुने वो पीढ़ी, तो शायद उनका भी बहुत तरीकों से उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप एज अ फनकार, एज अ कॉमेडियन, आप इस कॉमेडी को और इस फनकारी को कश्मीर में नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाना चाहेंगे? आपका नेक्स्ट 10 इयर्स के प्लान्स क्या है इस कॉमेडी को लेकर? जी 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 जस्ट लाइक आप मैम अभी देखते होंगे कि मैंने जैसा पहले कहा, वो शुगर थायराइड वाली बात कही। जी अब मैं क्या चाहता था, एक डॉक्टर थेरेपी जो मैं कह रहा हूँ, हमने भगवान रचन कीमोथेरेपी के बारे में, इन थेरेपीज के बारे में सोच, तो मैं सच में चाहता हूँ कि कम्युनिटी कोई नहीं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, सराउंडिंग्स में जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग को जो लॉफ्टर डोज है, क्योंकि इट्स द बेस्ट मेडिसिन बिल्कुल एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न। बिल्कुल तो ऐसा जस्ट लाइक कपिल शर्मा फॉर्मेट शो, जी अच्छा वाह और उसमें 3-4 चीजों का वो रहे। जी हाँ बिल्कुल वैसा ही, उसमें भी कैरेक्टराइजेशन हो, जी जैसे मैं आज डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, वैसा ही शो प्लान में है। तो उसमें क्या कर रहे हैं मैम कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, है ना? उसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें जो सेटअप लगा होगा, मैं चाहता हूँ कि वो सोफा टाइप जैसा है ना, जी सुचुन सोन कल्चर, द काकनी ड्रेस में वो क्यों वेयर करता हूँ मैं, कॉमेडी ऐसे भी कर सकता हूँ काकनी की, वो जी सिर्फ अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, है ना? अब वो जी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है कल्चर को रिवाइव करने की बात है। सो संगी जैसा आसन, पाते जैसा आसन, या गाबो आसन, मसलन आसन, उन चीजों को मैंने कहा था कि ये नहीं, अब लोग कहेंगे कि यार नहीं आप वेस्टर्न कल्चर है, हम लोग तो ये है ना, जी हम लोग तो मतलब फॉग खाते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसके साथ कुछ लॉजिक्स जुड़े थे। जस्ट लाइक हम लोग जो बत खाते हैं, जो हम है हाँ ना जी मील्स लेते हैं हम लोग, तो चित्रावन हुई नहीं मिट, हाँ है ना? हाँ यू जी नो व्हाई, तो पीर के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है, देन आई गो टू डॉक्टर, है ना? जी मैंने डॉक्टर को ये भगवान जो ना, अहे भगवान वॉचना त्रावन जी बात जो तो बात सुन है, तो पहला ग्राह उसके नाम का तेम सुनना तेम सिनिस नाम वस्ते जी ऐसे त्रावन न्याबर गोन। जी मगर फिर वो मिट बनाना क्या था, वो साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे। सी हम लोग क्या करते पसंद तो जैसे मत आसान पता है,
जो हमारे हाथ धोते थे ना हम लोग, है ना, उद्रोस ना था आसान, तो गर्म जो हुनमेट है ये मेरी ये इसके साथ लगती थी। देखो कितने वो हमसे भी ज्यादा नॉलेज वाले थे, एज कम्पेयर टू ये फॉक वाला। ये किया, ये ऐसे ऐसे करते थे, हेलमेट को 2-3 बार करते थे ना कि वो मिड शेप देते, वाई मिड शो कि हूं उसके बगैर खाएगा ही नहीं क्या। फिर बड़ा वाला वो इसलिए करते थे कि जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह है ये तोत होता था, ये जो गरम गरम होता था ये इसके साथ, है ना, पानी लगा होता। हाँ, तो तिम अगला खबर होती गया साफ ये गसन साफ ये पता इस्त्रावन ही नेबर सीत के में। जी जी। तो जो बैठक है, हमारा बैठना, हमारा रहन सहन, इसके पीछे बहुत सारे वो हैं, क्या नाम है, लॉजिक्स जुड़े हैं, साइंटिफिक वो हैं कुछ, तो जिनको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं। इवन कि मैं इस पे एक बताना चाहूंगा, कोई भी माइंड ना कर मेरी बात का, वैसे भी कोई डोंट माइंड इफ यू हैव। नहीं बिल्कुल। मैं उन्हें एक नफरन दोपन यस नो जनरेशन छ यस नो पुई छ तय सुनु सनिस कल्चरस तावन मिस क्या मारा क्या तावन क्या सुन दोपन मकलियो सॉरी मिस क्या मारा मकलियो चल मारा पत्थर बियो दोपन है ब्रोट वाज बट इवन दूरी प्रजनाव होस इवन बट दूरी प्रजनाव मिस मारा कत कत दूरी प्रजनाव दोपन 5 चीजों मिस क्या मारा दोपन सोग ट्योक नरवन योन ओटपन या शानपट यम 5 चीज बट उस दूरी यवन प्रजनाव मकलियो आज कुनी कुछ थवन सोर मिस यपर मारे राम जी जंग ना राम जी दोपन हंसा मिस वन तिथ जन मास्टर बॉय राम जी जो भगवान उस राम जी मिस तमिस मारा तम मारा कोर 14 वरियन वनवास अस दोप भगवान तव 28-30 वरी जलाई वतनस मज माइग्रेशन जो आपने कहा मैं घर बन बटस ताल मसी नहीं ताल पे छोक कत पे थो डेकस पे है बस सेकंड दोपन ना तुम कर यह सा यह ब्या चीजा यह क्या ये ब्रांद फश वांद फश दिवन मैं से मारा यप बुझ मोन पत्र बोय सुनील जी तिम मारा रोजन गुड़गांव तिम मारा रोजन 12th फ्लोर 12मिस पोरस पे सुमारा लिफ्टस मज खसन लिफ्टस मज वसन तमिस ना ब्रांद तो सह दी फश ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जरिए भी प्रिजर्व हम क्या है ना, ये 5 चीजें आज देखें अच्छी करान महफिल, लेकिन अगर आप देखें मैं ये वो किसी को क्रिटिसिज्म की ना, मैं कह रहा हूं हम किस कत कुन राय हमारे लिए महफिल में ये हो जाता है आज कि अस प्रूव कर हमें दिन दो कर ये अस डीजे वोल अस लुच तो यह सा नदर पकौड़ बे पप चाय कम कर्म मस चाय कम कर्म सिर्फ प्रूव है ना। तो उसके बरक्स अगर आप देखें जो मेन उसका जो है ना रिचुअल्स जो है, जो आप देखें कि हम लोग यज्ञोपवीत कर रहे हैं, सो योनि उसको समझने की जरूरत है। तथ पे कहीं बोल तथ लास्ट त्रो ओम स्वाहा करो आरतिया करो तो वो मकलियो जल्दी, मगर ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो योनि है वो थ्रेड्स हैं, वो 6 थ्रेड्स हैं या 3 थ्रेड्स हैं, अनमैरिड के लिए 3 हैं, उसके लिए 6 हैं, तिमन क्या मतलब उसका ले जा रहा हूँ। तो इन चीजों को समझने की मतलब वो वेस्टर्न कल्चर को हम भी धीरे धीरे अपना सब लोग, तो उसकी चीज से ये कश्मीर जो है ना उससे हम दूर जा रहे हैं। तो मैं काफी ओवरसीज का बहुत उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि वो ऐसे इवेंट्स भी करते हैं कि जिसके जरिए जो कश्मीरी जो आर्ट एंड कल्चर उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स रखाते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रगुजार है। चलो आपने ये बहुत अच्छा शो का नाम से ही मैंने आपको हाँ कर दी थी कि आपने कहा था कश्मीर एज इट इज, तो वही मैं अपनी बातों के जरिए भी कहता हूँ, है ना, जो चीज जैसी है उसको वैसी, जो चीज जैसे है उसको वैसे ही रहने दो जी, बिल्कुल उसी में उसकी बिल्कुल ओरिजिनलिटी का एक अलग ऑरा होता है, एक अलग मकाम है। और जैसे कि हमारी आज की इस बात से हमने और हमारे सारे दर्शकों ने ये जाना कि अनिल जी ना ही सिर्फ एक मंजे हुए कलाकार हैं, बल्कि जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, वो सोसाइटी को चेंज करने वाली सोच है। और पूरे कश्मीर एज इट इज की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपके आने वाले सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। और आपसे यही इल्तिजा है कि आप अपने ये विचार अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखिए, क्योंकि दीज आर एक्चुअली मतलब वक्त को बदलने वाली सोच रखते हैं आप अपने विचार आगे रखिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, हमारे कलाकार और बनते जाएंगे और हमारी कश्मीरियत हमेशा जिंदा रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और मेरे सभी जी हमारे सभी दर्शकों से भी यही निवेदन है कि दो अनिल जी के वीडियोस को देखने के लिए किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जाइए देखिए। जैसे कि मैंने अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाया है पिछले 1 घंटे में, वैसे ही आप भी अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाइए और कश्मीर से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार।